प्रिय छात्रगण, आज हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक है जो क्लास 10th के लिए है। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में F बराबर r/2 साबित किया था और आज का मेरा जो टॉपिक है उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करें। अर्थात गोलीय दर्पण में जब भी साबित करने के लिए कहेगा तो हमको दोनों दर्पण में साबित करना होगा। अगर कह रहा है कि अवतल दर्पण में साबित करें तो हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में साबित किया था और आज का जो मेरा टॉपिक है कि F बराबर r/2 सिद्ध करना है, लेकिन किस दर्पण में? हमें उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करना है। तो देखिए इस फिगर को सबसे पहले समझ लेते हैं कि AB एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र है। LM ये प्रकाश की किरण है। LM क्या है? एक प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर, दर्पण के इस प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है और दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। गुजर तो ये बाहर से जाती है लेकिन मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। यह क्या है? QC एक अभिलंब है। इसके बाद हम इसका प्रमाण देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मानते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है माना कि AB एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। प्रकाश की किरण एक LM, प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की एक किरण LM दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस देखिए F से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। F से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। QC एक अभिलंब है। QC एक अभिलंब है। अब देखिए जब QC एक अभिलंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण और यह QC क्या हो जाएगा? अभिलंब। इसको QM में मान सकते हैं। तो देखिए जब भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I द्वारा सूचित किया जाता है और ये क्या हो गया? ये हो गया परावर्तित किरण NM और QM यहाँ अभिलंब हो गया तो ये परावर्तन कोण R हो गया। अब हम इसके आगे प्रमाण से चलेंगे, तो आगे देखते हैं प्रमाण। अभी हमने जो दिया है उसका वर्णन किया कि एक फिगर में क्या चीज़ है, हमने इस फिगर का वर्णन किया। तो वर्णन में आपको मैं फिर एक बार बता दूं, माना कि AB एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र है। प्रकाश की एक किरण LM दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। CQ यानी QC एक अभिलंब है। अब क्या है? जब अभिलंब हो गया तब आगे देखते हैं, हमें सिद्ध करना है। क्या लिखना है एग्जाम में? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? F बराबर r/2। तो जब सिद्ध करना है तो अब आगे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब प्रमाण कहने का मतलब प्रूफ। देखते हैं प्रूफ क्या है। तो कभी भी प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब एंगल I के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एंगल LMQ, यानी कि डेट इज इम्प्लाई एंगल LMQ इज इक्वल टू R के लिए क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ QMN चाहे NMQ, एंगल NMQ, यह मान लीजिए पहला समीकरण। देखिए अब देखिए ये जो कोण बन रहा है एक्स जैसा बन रहा है, ये कोण और ये कोण एक्स जैसा बन रहा है।
कहने का मतलब क्या है, ये जो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब क्या हो गया, एंगल एफ एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू एम एन चाहे एन एम क्यू, एंगल एन एम क्यू, इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। कहाँ से आया, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तीन शर्त जो होते हैं हमेशा बराबर हो जाते हैं। पहला शर्त क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 में देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से RHS के बराबर है। देखिए एंगल NMQ एंगल NMQ, तो क्या हो जाएगा, LHS के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल LMQ इज इक्वल टू एंगल FMC, इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे फिगर एक ध्यान से देखिएगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दोनों रेखा जो है समानांतर है और यहाँ से एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए कोण, ये और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तिर्यक रेखा है ये और ये दोनों समानांतर रेखा है, तो क्या हो जाएगा, फिर एंगल LMQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MCF चाहे FCM, है ना, एंगल FCM, इसको मानते हैं चौथा समीकरण। ये कहाँ से आया, संगत कोण से, संगत कोण से हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे लिखिए समीकरण 3 तथा 4 से। तो देखिए समीकरण 3 में एंगल LMQ या LM थीटा और समीकरण 4 में एंगल LMQ, ये दोनों LHS के बराबर है, तो RHS के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल FMC इज इक्वल टू एंगल FCM, ये हमारा एंगल आ गया। अब ध्यान दीजिए FMC और FCM बराबर आ गया, FMC और FCM ये दोनों कोण हमारा क्या आ गया, ये दोनों कोण हमारा बराबर आ गया। तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज से क्या हो जाएगा, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो आइए यहाँ देखते हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज कौन से, FCM से क्या हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, FC बराबर FM, इसको मान लेते हैं पांचवा समीकरण। अब इसके आगे हमें एक थॉट देना है, विचार रखना है अपने मन से, कल्पना करना है कि ए में अगर P के नजदीक होता, लिखेंगे कि बिंदु, चूंकि बिंदु M यदि P के नजदीक होता, P के नजदीक होता तो क्या हो जाता हमारा, FM जो हो जाता है FP के बराबर हो जाता, यानी कि FP बराबर FM हो जाता। इसको छठा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 5 तथा 6 से RHS के बराबर है तो LHS के बराबर हो जाएगा, FC बराबर FP। अब आइए यहाँ से समझना है हमें, FC और FP बराबर हो गया। F और P क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है, तो ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ये दोनों जब बराबर हो गया, FC और FP बराबर हो गया, तो क्या हो गया, हम लिख सकते हैं चूंकि PC इज इक्वल टू FP प्लस FC, PC इज इक्वल टू FP प्लस FC, डेट इज इम्प्लाई PC क्या है, वक्रता त्रिज्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। डेट इज इम्प्लाई PC इज इक्वल टू FP प्लस FP और FC बराबर है, तो इसके जगह पर भी FP रख दीजिए। डेट इज इम्प्लाई PC इज इक्वल टू FP 2FP। डेट इज इम्प्लाई PC क्या है, देखिए P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि R और 2 गुण FP कहने का मतलब क्या है, FP छोटका f यानी कि R इज इक्वल टू 2F या F बराबर R/2। हमारा ये प्रूव हो गया, साबित हुआ। धन्यवाद।